नमस्कार, स्वागत है आपका हस्तक्षेप में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। बात करेंगे हम आज 12 मई की शाम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया। 20 मिनट का नेशनली टेलीवाइज्ड एड्रेस, क्या थे उसके प्रमुख बिंदु, कैसे वो एड्रेस, वो संबोधन एक तरह का गेम चेंजर है, किस तरह से हमारी नीति पूरी नए ढंग से निर्धारित की गई है और उसको एस्पाउस किया, उसको पूरी तरह से विस्तार से बताया प्राइम मिनिस्टर ने। उस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सीजफायर हुआ है, आगे किस तरह की संभावनाएं दिखती हैं। ये आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले मेरा आपसे अनुरोध कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे कंटेंट को शेयर भी कीजिए अगर आप उसको इस लायक समझते हैं, अगर आपको पसंद आता है तो। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के 20 मिनट एड्रेस की, राष्ट्र के नाम संबोधन जो उन्होंने 12 मई की शाम देश को संबोधित किया। क्या प्रमुख बातें थी उसकी? उस 20 मिनट का बहुत ही शॉर्ट सक्सिंक्ट गागर में सागर वाला जो उनका संबोधन था, उसमें पहली बार भारत की सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ जो नीति अब बनाई गई है उसका प्रारूप बहुत ही स्पष्ट रूप से, बहुत ही खुले तरीके से, बिना किसी लाग लपेट के, विदाउट पुलिंग एनी पंचेस जिसको कहते हैं, उस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने पेश किया। तो क्या है उसकी मुख्य बातें? मेन बात उसकी ये है कि टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर, टेरर एंड ट्रेड कैन नॉट गो टुगेदर, ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। मतलब बातचीत नहीं हो सकती जब तक आतंकवाद है, व्यापार नहीं हो सकता जब तक आतंकवाद है, और पानी और खून साथ नहीं बह सकता। मतलब इंडस नदी के पानी को जो भारत ने उस ट्रीटी को फिलहाल सस्पेंड किया हुआ है, उसका पुनरांकलन नहीं होगा जब तक पाकिस्तान की तरफ से टेरर नहीं रोका जाता। साथ ही जिन लोगों को यह चिंता थी कि अमेरिका मध्यस्थता की बात कर रहा है, अमेरिका के कहने पे क्यों सीज फायर हुआ है, वो भी प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तानी डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ से संपर्क किया और उसके बाद सीज फायर हुआ। भारत ने विचार किया मौजूदा स्थिति पे, फिर सीज फायर की घोषणा की। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण, किसी भी किस्म की मध्यस्थता को उन्होंने सीधे सीधे शब्दों में नकारा नहीं, लेकिन उनकी बातचीत में वो निहित था, वो सम्मिलित था। उन्होंने कहा कि बातचीत अगर पाकिस्तान से होगी तो सिर्फ आतंकवाद पे होगी और पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर पे होगी। मतलब कोई और मुद्दा है ही नहीं टेबल पे। टेरर और पीओके, जो भारत टेरर रोकना चाहता है, पीओके को वापस चाहता है, तो मतलब कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता एक तरह से रूल आउट हो गई। तो एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप को भी कहीं ना कहीं ठेंगा दिखाया गया बिना उनका नाम लिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के बड़बोलेपन से ही सारी प्रॉब्लम हुई है। बहुत लोग ये बात कर रहे हैं कि सीज फायर अमेरिका ने क्यों अनाउंस किया, अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्यों अनाउंस किया, 6 बजे यहाँ पे होना था, उन्होंने 5 बजे क्यों ट्वीट डाल दी डोनाल्ड ट्रंप ने? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक खास किस्म के पब्लिसिटी हंग्री व्यक्ति हैं, हर चीज़ का स्वयं श्रेय लेना चाहते हैं, बहुत ही मैवरिक हैं, बिल्कुल उनको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। वो बड़बोलेपन के भी बाप दादा की श्रेणी में आते हैं, हम ये कह सकते हैं उनके लिए। तो उनको आप रोके नहीं रोक सकते, उनका कोई इलाज भी नहीं है। वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली या सबसे 2 शक्तिशाली राष्ट्रों में से एक के राष्ट्रपति हैं, दुनिया के सबसे ज़्यादा शक्तिशाली व्यक्ति हैं, वेदर वी लाइक इट और नॉट। तो उनकी ये सब, उनका ये स्वभाव भी हमें सहना पड़ेगा। तो लौटते हैं प्रधानमंत्री के एड्रेस पे। तो एक तो उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि टेरर, ट्रेड और मतलब टेरर और ट्रेड साथ नहीं हो सकते, पानी और खून साथ नहीं बह सकता, वार्तालाप और आतंकवाद साथ नहीं चल सकता। साथ ही बहुत बड़ी घोषणा जो उन्होंने की, वो उन्होंने एक तरह से भारत की आने वाले सालों के लिए, आने वाले समय के लिए टेरर के खिलाफ नीति को बहुत स्पष्ट तरीके से रेखांकित किया कि देखिए, टेरर पे जीरो टॉलरेंस है, नो कॉम्प्रोमाइज। भारत पे कोई भी आतंकवादी हमला होगा उसको भारत के खिलाफ युद्ध की तरह देखा जाएगा और उसी तरह से उसका प्रतिकार किया जाएगा, उसी तरह से उसका जवाब दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कह दिया कि न सिर्फ टेररिस्ट आतंकवादी बल्कि उनके संरक्षक, उनके पेट्रन्स, उनके स्पॉन्सर्स यानी पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी सरकार को भी नहीं बख्शा जाएगा, उनको भी इक्वली जिम्मेदार माना जाएगा। मतलब बहुत ही क्लियरली रेखांकित करिए इंडिया की नई डॉक्ट्रीन, या जिसको कुछ लोग कह रहे हैं मोदी डॉक्ट्रीन। इसके अलावा उन्होंने भारत की पीठ थपथपाई, ऑपरेशन सिंदूर के नाम को जस्टिफाई किया, उसको उसके बारे में बताया कि एक तरह से न्याय के लिए हमारी प्रतिज्ञा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि ऑपरेशन सिंदूर को खत्म नहीं किया गया है, सिर्फ सस्पेंड किया गया है। मतलब पाकिस्तान इज अंडर अ वॉच,
हम उनको लगातार देख रहे हैं, अगर वो फिर कुछ गड़बड़ करेंगे तो ऑपरेशन सिंदूर वापस से आरंभ हो जाएगा, वापस से शुरू हो जाएगा। मतलब सीज फायर इज नॉट फाइनल, cessation of hostilities is not final. It will all depend on the behavior of Pakistan, how they act across the border is the bottom line. और क्या प्रमुख बातें कही प्राइम मिनिस्टर ने? प्राइम मिनिस्टर ने अपने वेपन सिस्टम्स की तारीफ करी, हमारी सेना की तारीफ करी, हमारी आर्म फोर्सेस की तारीफ करी, और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के अब तक के व्यवहार से जो कई लोग जिसकी आलोचना भी करते थे या हमेशा वो नजर आता था, कल प्राइम मिनिस्टर की तरफ से बहुत ज्यादा स्वयं की अपनी पीठ नहीं थपथपाई गई। उन्होंने श्रेय दिया सबको। उन्होंने सेना को, आर्म फोर्सेस को श्रेय दिया, इंटेलिजेंस एजेंसीज को श्रेय दिया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को श्रेय दिया, इंडियन सिटीजन्स को श्रेय दिया, सारी जनता को श्रेय दिया, सभी राजनीतिक दलों, पॉलिटिकल पार्टीज को श्रेय दिया। मतलब उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि भारत की एकता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। और शक्ति की जब बात चली तो उन्होंने ये भी कहा कि जब वो संबोधित कर रहे थे, वो बुद्ध पूर्णिमा का दिन था, उन्होंने कहा भगवान बुद्ध शांति का संदेश देते थे, लेकिन बिना शक्ति के शांति भी संभव नहीं है। तो उन्होंने लगातार इस बात को रेखांकित किया कि भारत गड़बड़ नहीं चाहता, भारत लड़ाई नहीं चाहता, भारत युद्ध नहीं चाहता। उन्होंने कहा हम मानते हैं कि ये सदी, ये इरा, ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि ये इरा, ये युग आतंकवाद का भी नहीं है, और आतंकवाद से निपटने के लिए शांति के साथ साथ शक्ति होना आवश्यक है, और शक्ति भारत ने प्रदर्शित की। तो काफ़ी एक स्पष्ट तरीके से उन्होंने रेखांकित की, जितनी आर्मी के संदर्भ में, हमारे ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेस के बारे में, सफलता के बारे में जिस तरह से उन्होंने बातें की, पाकिस्तान का किस तरह से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस किया गया, किस तरह से उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक हुए, सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ उनके खिलाफ, उस सब की बात की। लेकिन जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने रेखांकित की, जिसकी तरफ मैंने अभी हल्का सा इशारा किया था, वो थी उन्होंने किस तरह से सबको श्रेय दिया, सबका अभिनंदन किया, सबको धन्यवाद दिया। मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी, भारत के हर नागरिक को श्रेय दिया है, धन्यवाद दिया है, हर पॉलिटिकल पार्टी को श्रेय दिया है, धन्यवाद दिया है, इस मुसीबत की घड़ी में, संकट की घड़ी में एक रहने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये संदेश स्पष्ट तौर पे उन्होंने दिया है कि वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के पक्ष में है। वो नहीं चाहते कि सांप्रदायिक हिंसा, दंगा, दुर्भावना किसी भी तरह से भारत में पैदा हो, क्योंकि वो एकता ही भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। और ये बात उन्होंने अपने भाषण में कही भी कि जो टेरर अटैक हुआ था पहलगाम में, उसका एक कारण या उसका एक प्रायोजन या उसका एक मकसद भारत में धार्मिक उन्माद पैदा करना था, सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ना था, दंगे करवाना था, जिसमें पाकिस्तान और उनके टेररिस्ट पूरी तरह से फेल हुए। लेकिन अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम कैसे वो सद्भाव, वो एकता, वो शांति लगातार बनाए रखें। सभी भारतवासी एक हैं, ये उनका बहुत बड़ा मैसेज था कल, और ये एकता बनी रहनी चाहिए। अब आगे क्या होगा? आगे जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि इंडिया शांति का पक्षधर है, हम शांति चाहते हैं, हम लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन इसकी जिम्मेदारी की लड़ाई नहीं हो, युद्ध नहीं हो, शांति बरकरार रहे, ये पाकिस्तान पे है। पाकिस्तान आने वाले दिनों में किस तरह से रिएक्ट करता है वो देखने वाली बात है। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा, वो अभी समाप्त नहीं हुआ है, वो सिर्फ ऑन नोटिस है, उसको सस्पेंड किया गया है। देखा जाएगा पाकिस्तान का रवैया, और उसी मुताबिक भारत के अगले कदम होंगे। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का साधुवाद, बहुत ही स्पष्ट और क्लैरिटी के साथ उन्होंने इंडियन सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन को पेश किया, भारत का रवैया और मत स्पष्ट किया कि भारत अब घोषित नीति के अनुसार अगली बार ना कोई वार्निंग दी जाएगी, ना कोई चेतावनी होगी, ना कोई बातें होगी। अगर भारत पर आतंकी हमला होगा तो भारत उसका माकूल मुंह तोड़ जवाब देगा। उम्मीद करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के एड्रेस का मेरा ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कंटेंट को शेयर कीजिए। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।